अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो अनदर डे अनदर शो, अगैन अ लॉट टू डिस्कस। मगर आज हमने सोचा कि स्पोर्ट्स से हट के स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल हेल्थ ऑफ एन एथलीट, व्हेन वी टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ एन एथलीट, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंजरीज से रिहैब पे जाना, रिहैब से वापस आके खेलना, ये सब एक एथलीट को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम स्पोर्ट्स की तो बात करते हैं कि उस वक्त फील्ड में क्या हो रहा है, बट फील्ड में जो गेम खेलते खेलते और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनेज किया जाता है, ऑफ द फील्ड कैसे मैनेज होता है। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत सारे एथलीट्स को जो है वो सफ़र करते हुए देखा है कि अच्छी रिहैब नहीं हो, अच्छी रिहैब के बगैर आ जाए। और हमारे सामने अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो हमारे सामने जो मेजर एग्जाम्पल आई थी, दैट वाज रीसेंट एग्जाम्पल शाहीन शाह अफरीदी की, कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो एक रिहैब पर जाते हैं अपने घुटनों के इलाज के लिए। उनको मिसमैनेज किया जाता है, वर्ल्ड कप में लेकर जाया जाता है और वर्ल्ड कप के बाद फिर वापस आके उनका रिहैब करना पड़ता है, बिकॉज ही वॉज नॉट पर्टिकुलरली फिट एंड ऑलमोस्ट 70% फिट शाहीन शाह अफरीदी, उनको हमें वर्ल्ड कप में जो है वो खिलाना पड़ गया। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्पोर्ट के साथ साथ, कि आप अपनी जो फिज़िकल हेल्थ है उस पर भी ख्याल रखें, उनका भी ख्याल ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल ज़रूरी है। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो इन दोनों के इर्द गिर्द जो है वो मूव अराउंड करेगा। और इस पर डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले अगर मैं फ़िज़िकल हेल्थ की बात करती हूँ तो उस पर डिस्कशन करने के लिए जो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ स्पोर्ट्स फिजिशियन, साथ ही साथ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ और फंक्शनल रिहैब पे भी वो एक्सपर्टीज़ हासिल है, उनको एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अम्माद अहमद। सो डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ रियल प्लेजर टू बी हियर टुडे, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहला ही मेरा ये सवाल बनता है कि जब हम बात करते हैं एक प्लेयर जो कि अभी हम इंजरी तक नहीं पहुंचे, हम उससे पहले फिटनेस की बात करते हैं एक प्लेयर की, हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं प्लेयर की। सो न्यूट्रिशन फिर एक अलग फील्ड निकल जाती है। जब हम फिटनेस की बात करते हैं, क्या एक फिट प्लेयर आपको ये गारंटी करता है कि ही वुड बी अ बेटर एथलीट देन एन नॉट अनफिट प्लेयर, बट मतलब वो उस तरीके का फिट नहीं हो? क्या ये गारंटी देता है कि नहीं देता? देखिए जी, इस वक्त जो स्पोर्ट्स साइंस है या स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन है वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि उसमें हर एथलीट का पहले से बिफोर एनी एथलीट एम्बार्क्स ऑन एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, उसकी एक स्क्रीनिंग, उसका ट्रियाज होना बहुत ज़रूरी है आजकल, जिसको हम स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अभी तक हमारे पास इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं हैं जहाँ पे हम एक एथलीट को मेक श्योर करें कि जब वो किसी स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर जाए तो उसकी सारी चीज़ें पहले से हम एड्रेस कर चुके हों। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, जो आपने क्वेश्चन किया, कि फील्ड तो ये बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं, कि हम एक एथलीट को एज अ टोटल पैकेज देखते हैं कि उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, उसकी मसल स्ट्रेंथ, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन, उसके बाद उसके बायोमैकेनिक्स, ये क्या ये सब ठीक है और क्या वो उस लेवल पे परफॉर्म कर सकेगा जिस लेवल के लिए उसको सिलेक्ट किया गया। ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। मैं यूके बेस्ड हूँ, मैं यूके में भी काम करता हूँ, मैंने लाहौर में भी अपना क्लिनिक खोला है, तो मैं ज़्यादा काम स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन पे करता हूँ, जो कि अभी तक पाकिस्तान में नहीं होता। तो गारंटी की जो आपने बात की, वो गारंटी तब तक नहीं होती जब तक ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम एड्रेस ना करें। ठीक, स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जाहिर सी बात है कि आपको प्रायरली पता हो कि आपका जो प्लेयर है वो कितने, हम ज़्यादातर, क्योंकि हम क्रिकेट की बात करते हैं, हम क्रिकेट एज अ स्पोर्ट वी डिस्कस दैट मोर। हम अगर अपने क्रिकेटर्स को भी सामने एज फोकस रखें तो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले एग्जाम्पल दी शाहीन शाह अफरीदी की। जब शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी की शुरुआत हुई, पहले तो उसमें डिलेज़ हुए एंड इवेंचुअली ही वेंट टू इंग्लैंड और वहाँ जाके उनका जो भी रिहैब हुआ, इवन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द रिहैब से डायरेक्टली ही जॉइंड द वर्ल्ड T20 स्क्वाड। हमने शायद उस रिहैब
या तो वो रिहैब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था या रिहैब के बाद जो एस्टिमेटेड टाइम था वो हमने नहीं दिया, मे बी इस वजह से इट री इनकर्ड। आप मुझे ज़्यादा बेहतर समझा सकेंगे डॉक्टर साहब कि एक इंजरी उससे रिहैब प्रॉपर हो जाए, उसके बावजूद अगर वो री इनकर होती है तो हम कहाँ किस पॉइंट पे मिस्टेक पे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। ये असल में आई केम अक्रॉस दिस थिंग एज वेल जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। मुझे पता लगा कि शाहीन अफरीदी जो हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक एसेट हैं। जब किसी एथलीट को मैं एसेट कहता हूँ तो वो एथलीट ऐसा एथलीट है जो अगले 10 से 15 साल या इवन 20 साल तक पाकिस्तान के लिए या अपनी नेशनल टीम्स के लिए इंटरनेशनली कम्पीट करेगा। तो जब एसेट एक होता है तो उसकी एक प्रॉपर, जिस तरह मैंने आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस, ट्रियाज होना बहुत ज़रूरी है। शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं, ये जब से मैं इनको देख रहा हूँ, जब से क्रिकेट इन्होंने शुरू की है, इनकी कुछ इश्यूज मुझे हमेशा से नज़र आते थे और मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि मोस्ट लाइकली ये कहीं ना कहीं इस प्रोसेस के अंदर पिकअप हो जाएंगे। उनके बायोमैकेनिक्स के कोई इश्यूज थे, जिसमें उनकी लैंडिंग है, किस तरह से आप अपना फुट लैंड करते हैं वाइल बॉलिंग, आपका एक्शन आपकी स्पाइन पे कितना जोर डालता है, ये सारे बायोमैकेनिक्स हैं। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली एड्रेस नहीं हुई और ये बायस बनी उनकी इंजरी का, जो उनकी नी के अंदर एक लिगामेंट होती है, पोस्टीरियर कोलैटरल लिगामेंट, वो इंजर हुई। उसके बाद जब उनकी रीहैब का प्रोसेस शुरू हुआ तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में चूँकि फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से और वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ना होने की वजह से, जिनमें आप ये सब चीज़ें शुरू में एनालाइज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने लाहौर की अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त इंट्रोड्यूस की हैं, जिनमें हम एक स्क्रीनिंग का प्रोसेस और एक स्क्रीनिंग का एक अमल जो है उसको हम शुरू से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो शायद नहीं हुआ और उसके बाद उनको, चूँकि ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग टूर्नामेंट, उनको खिलाते रहे, उनको खिलाया गया मेरा मतलब है, और बहुत अंडर प्रेशर हो रहे। फिर ऑब्वियसली जब आपको एक बार इंजरी हो जाती है, उसके बाद जो आपका एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, उसको डील करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आमतौर पे होता ही है, जो इतने हाई परफॉर्मर्स होते हैं उनको मेंटल स्ट्रेंथ के लिए या वापस आने के लिए इस ट्रॉमे के बाद स्पोर्ट्स में आके उसी तरह कम्पीट करने के लिए जिस तरह वो पहले कर रहे थे, वो कोई सहूलियात मौजूद यहाँ नहीं है, जिसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है। हमारे जैसे स्पोर्ट्स फिजिशियन जो हैं वो काम करते हैं मिलके स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ, उनके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करके इस एथलीट को दोबारा से उनकी उसी पोटेंशियल के ऊपर लेके आएंगे जहाँ पे वो इंजरी से पहले थे। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली इनके केस में, इन पर्टिकुलर शाहीन अफरीदी के केस में ये मिस हो गई थी।